लास्ट ईयर जो औरत मार्च हुआ और अब औरत मार्च अगेन होने जा रहा है, इसमें आपको कोई चेंज नजर आता है? क्या हरासमेंट कम हुई है, या वुमेन्स हरासमेंट कम हुआ है, या वुमेन्स पे तशद्दुद कम हुआ हो? कुछ कम हुआ है इनके? उल्टा ये लोग हम ये कह सकते हैं बेहयाई ज़्यादा फैला रहे हैं। हमारी जो यूथ है जो इनको देख देख के इंस्पायर हो रही है। तो अब हर किसी के स्कूल ऑफ थॉट भी डिफरेंट है ना। इस्लामिक इतनी सारी फेमिनिस्ट, क्या मतलब फेमिनिस्ट की काइंड होती हैं अलग अलग? फेमिनिज्म क्या है, बेसिकली काफ़ी स्कूल ऑफ थॉट्स हैं, ठीक है। सोशल फेमिनिस्ट, लिबरल, इस्लामिक फेमिनिस्ट। तो हमारे यहाँ जो है बेसिकली जो फॉलो किया जाना है चाहिए तो ये जो अपना खाना खुद गरम करो, अपनी रोटी खुद पकाओ, अपना बिस्तर खुद गरम करो, ये कौन सी फेमिनिस्ट है? रोटियों की लाइन में भी पहले बाजी को रोटी मिलती है, उसके बाद भी उन्हें वुमेन एम्पावरमेंट चाहिए। मतलब यार हद हो गई। मतलब क्या कहूँ मैं, बस मुझे गलत लगता है वो। भाई रोटी की लाइन में पहले बहन को दे देते हैं, उसके बाद भी इनके इतने नखरे, पता नहीं क्या चाहती हैं जिंदगी से। इससे अच्छा मर्दों को मार के खत्म कर दे दुनिया में, खुद ही रह लें फिर अकेले। अजीब क्यों होना चाहिए? इनको राइट्स मिले हुए हैं तभी तो ये सड़कों पे निकली हुई हैं। किस चीज़ के राइट्स मांगने के लिए निकली हैं, इनसे पूछें। घर के सारे काम औरतों से क्यों रिलेट किया जाता है, आदमी को क्यों नहीं सिखाए जाते? ये बात हो रही है इस नारे में। भी अपना खाना खुद गरम करो। आप करती हैं अपना खाना खुद? बिल्कुल करती हूँ। फजूल क्या है ये मर्द से, ये अपने मोजे खुद पहनो, बर्तन खुद मांजो, कपड़े इस्त्री खुद करो। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज सैयद मुबशिर आमिर। आज मैं इधर के निब्बे निब्बियों से पूछूंगा कि फेमिनिज्म और औरत मार्च के बारे में इनकी क्या राय है। वालेकुम सलाम। औरत मार्च और फेमिनिज्म के बारे में बताएं, जाएंगी, होना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। आप इनसे ये पूछेंगे, जो औरत मार्च लास्ट ईयर हुआ है, आप इनसे ये पूछें कि किस राइट्स के लिए निकली हैं। इनसे सबसे पहले तो क्वेश्चन ये होना चाहिए। हैरेसमेंट इश्यूज वगैरह का बोलती हैं। देखिए आप ये अच्छा चलें ठीक है, मान लिया कि ये इस राइट के लिए निकली हैं, फिर इनसे पूछें कि लास्ट ईयर जो औरत मार्च हुआ और अब औरत मार्च अगेन होने जा रहा है, इसमें आपको कोई चेंज नजर आता है? क्या हरासमेंट कम हुई है, या वुमेन्स हरासमेंट कम हुआ है, या वुमेन्स पे तशद्दुद कम हुआ हो? कुछ कम हुआ है इनके? उल्टा ये लोग हम ये कह सकते हैं बेहयाई ज़्यादा फैला रहे हैं। हमारी जो यूथ है जो इनको देख देख के इंस्पायर हो रही है, या हम ये कह सकते हैं वो जो ड्रेसअप करके निकली हैं फीमेल्स, आप ये चेक करें जो स्लोगन्स यूज़ कर रहे हैं। या कहती हैं अपनी नजरें खुद नीचे रखो ना, वो तो ये कहती। कैसी नजरें नीचे रखी? आप लोग जब एक ऐसा गेटअप करके निकलेंगी तो क्या आपको लगता है कि नीचे नजरें हो सकती हैं? ये लड़की खुद बोल रही है और मैंने एक लफ्ज नहीं बोला है, ये आप खुद बोल रही है, फिर बोलती है ये बोलती है कि लड़का ऐसा। नहीं नहीं नहीं, डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स की फेमिनिस्ट आती हैं, रेडिकल, सोशलिस्ट, लिबरल। तो अब हर किसी के स्कूल ऑफ थॉट भी डिफरेंट है ना। इस्लामिक इतनी सारी फेमिनिस्ट, क्या मतलब फेमिनिस्ट की काइंड होती हैं अलग अलग? फेमिनिज्म क्या है, बेसिकली काफ़ी स्कूल ऑफ थॉट्स हैं, ठीक है। सोशल फेमिनिस्ट, लिबरल, इस्लामिक फेमिनिस्ट। तो हमारे यहाँ जो है बेसिकली जो फॉलो किया जाना है चाहिए तो ये जो अपना खाना खुद गरम करो, अपनी रोटी खुद पकाओ, अपना बिस्तर खुद गरम करो, ये कौन सी फेमिनिस्ट होती है? देखिए एक बात मैं बोलूँगी औरत मार्च पे, कि जो बैनर्स हैं ना उनके कुछ के मतलब वो बात सही करना चाह रहे थे, लेकिन वो वर्डिंग इस तरह के इस्तेमाल करते हैं जिस वजह से ना गलत इंप्रेशन पड़ता है, लोग गलत समझते हैं। अपना खाना क्या कहते हैं गरम करो। अब ये है कि भाई शौहर आया थका हुआ, ठीक है, और औरत ने पूरे दिन घर का काम किया है। अब इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात कर रही हूँ, ठीक है। हम लोग अगर बीवी जो है शौहर के लिए अगर खाना भी ना बना, उसको गुनाह नहीं मिलता, ठीक है। वो सिर्फ उसकी लव और केयर होती है, इसलिए वो उसका खाना गर्म करती है, सब कुछ करती है। असल में महंगाई बहुत है ना, बेचारा रोजाना बाहर से थोड़ी ना खरीद सकता है खाना। ये भी है। दूसरी बात ये कि भाई इसमें सारी घर के उठने बैठने की तमीज़, घर के सारे काम औरतों से क्यों रिलेट किया जाता है, आदमी को क्यों नहीं सिखाए जाते? ये बात हो रही है इस नारे में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। यार ये औरत मार्च आ रहा है, तो जाएंगी आप इस? बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं जाएंगी? क्योंकि अगर वो लोग कुरान खोल के देखें, वो जो फेमिनिज्म करते हैं, वो ज़रा सा कुरान शरीफ खोल के देखें तो उन्हें दिख जाएगा कि औरतों को ऑलरेडी राइट्स अल्लाह ताला ने दिया हुआ है। बैनर्स वगैरह जो लगे हुए होते हैं उसे क्या करें, सपोर्ट करती है नहीं करती? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि उसमें बहुत गलत बातें होती हैं जो हमारी जनरेशन को बहुत गलत चीज़ें सिखाती हैं। तो कहते हैं कि वुमेन राइट्स की बात कर रहे हैं फेमिनिस्ट। वो वुमेन राइट्स नहीं, वुमेन राइट्स अलग होती है कि हमें औरतों को तालीम देनी चाहिए, एजुकेशन देनी चाहिए, लेकिन वो कुछ और डायरेक्शन पे ले जाते हैं। बोलती हैं अपना खाना खुद गरम करो। आप करती हैं अपना खाना खुद? बिल्कुल करती हूँ। और जो हैरेसमेंट के इश्यूज तो रियल है ना? हैरेसमेंट वो अलग बात है, लेकिन बाकी चीज़ें बिल्कुल अलग हैं। आप मतलब क्या कहूँ मैं, बस मुझे गलत लगता है वो। मैं बिल्कुल सपोर्ट नहीं करती। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। यार 8 मार्च को कुछ औरतें जो है ना औरत मार्च कर रही हैं, क्या कैसा इवेंट होना चाहिए? यार बस घर में जिनकी नहीं सुनी जाती वो आ जाते हैं बस निकल के बाहर, जिनको घर वाले भी मुंह नहीं लगाते वो पहुंच जाते हैं हर जगह। यार वो तो कहते हैं यार वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में बात कर रहे हैं। यार क्या पावर चाहिए उनको? मर्द बेचारा हर जगह उनकी सुन रहा होता है। इवन रोटियों की लाइन में भी पहले बाजी को रोटी मिलती है, उसके बाद भी उन्हें वुमेन एम्पावरमेंट चाहिए। मतलब यार हद हो गई।
भाई रोटी की लाइन में पहले बहन को दे देते हैं। उसके बाद भी इनके इतने नखरे हैं, पता नहीं क्या चाहती हैं जिंदगी से। इससे अच्छा मर्दों को मार के खत्म कर दे दुनिया में, खुद ही रह लें फिर अकेले। अजीब। भाई इतनी नफरत तकलीफ दी है किसी ने क्या? तकलीफ की क्या बात है, जो बात है वो बात है। दुख तो हर कोई देता है। किसी फेमिनिस्ट ने तकलीफ दी? फेमिनिस्ट ने क्या तकलीफ दी, औरतें ही तकलीफें दे रही हैं आजकल तो। और आजकल हर दूसरी लड़की बनी हुई है फेमिनिस्ट। जिस चीज़ों पे औरत मार्च स्टार्ट हुई है वो कॉजेज़ तो सही है, बट जो चीज़ पोर्ट्रे की जा रही है उसके अंदर वो टोटली एक नेगोशिएट चीज़ है। इसको मैं एक कहूँगा कि नेगेटिव इम्पैक्ट दिया जा रहा है एक आवाम पे, कि औरत मार्च को जिस तरीके से कन्वे किया जा रहा है, तो ये टोटली मैं कहूँगा कि एक नेगेटिव इम्पैक्ट है पाकिस्तान की औरतों पे। जो आने वाली नस्ल है जो औरतें ख़राब हो रही हैं, बिल्कुल इस चीज़ से ख़राब हो रही है। इसका क्या मतलब हुआ कि अब एक औरत एक मजमे में खड़े होके दे रही है कि अल्लाह भी देगा आज़ादी, रसूल भी देगा आज़ादी। तो ये चीज़ें जो हैं आप अपने खुदा से लड़ाई करने पे आ रहे हो। वालेकुम अस्सलाम। क्या प्लान है इस दफ़ा चलना है औरत मार्च में? यार मैं तो बिल्कुल भी इसके खिलाफ हूँ। क्यों? क्योंकि यार ये होना नहीं चाहिए। हम इस्लामी मुल्क में रहते हैं और ये क्या है, मेरा जिसम मेरी मर्जी, ये सब चीज़ें सही नहीं है। तो मैं बिल्कुल इसके खिलाफ हूँ, तो मैं तो नहीं जाऊँगा। हैरेसमेंट्स के इश्यूज होते हैं उसके ऊपर वो ज़्यादातर बात करना चाहती है। इस्लाम ने जितना उनको वो दिया है ना, औरत को जितने हुकूक दिए हैं किसी और मुल्क ने नहीं दिए, फिर भी जो है उनको हैरेसमेंट हो रही है। अब कुछ लोग अगर ऐसे गलत हैं तो उनकी वजह से आप सारे वो तो नहीं कर सकते ना यार, कि आप बिल्कुल पूरी की पूरी मर्द बिरादरी को गंदा कर रहे हैं। वो सही है ना, ये गलत है। कुछ लोग होते हैं उनकी हवस होती होगी, वो करते होंगे। तर्क भी होती है। आपने किया कभी किसी के साथ गलत? के सामने कोई लड़का गलत काम कर रहा हो, आप रोकोगे? बिल्कुल रोकूंगा, क्यों नहीं रोकूंगा। फिर मर्द सारे बराबर तो नहीं हुए ना यार? यार मर्द कौन बोल रहा है मर्द सारे बराबर? वो बोलती हैं, क्यों बोलती हैं? यार वो उनकी मर्जी, उनका जिस्म उनकी मर्जी। नहीं उनकी वो मर्जी नहीं, वो कुछ भी बोले वो उनके मुंह है। वो क्या आपका मुंह आपकी मर्जी? यार मैं होता मैं फिर बहुत कुछ बोल लूंगा, इसलिए छोड़। बोलो। अबे यार नहीं करे यार, मतलब हो जाएगा, आप समझे ना। वो फेमिनिस्ट है आपकी बात? नहीं है ही नहीं ना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। किस डिपार्टमेंट पढ़ते? विमेन स्टडीज़। वुमेन स्टडीज। तो ये जो औरत मार्च आएगा इसमें तो जाएंगी? नहीं जाएंगी। आई एम नॉट गोइंग। एक्चुअली फैमिली की तरफ से भी अभी अलाउ नहीं है। अगर जाना चाहो तो अगर मैं गई भी रिसर्च पर्पज़ की वजह से जाऊँगी, वरना नहीं। क्योंकि देखें आई डोंट वांट टू बी पार्ट ऑफ औरत मार्च। मतलब मैं इतना नहीं है कि मैं उसके बिल्कुल ही अगेंस्ट हूँ, मैं मतलब न्यूट्रल हूँ कि हाँ मतलब एक थोड़ा बहुत सपोर्ट करती हूँ, थोड़ा बहुत नहीं भी करती। व्हाट इज़ फेमिनिज्म या औरत मार्च? सिंपल वर्ड्स में कोई औरत मार्च या फेमिनिज्म के बारे में कोई जानना चाहे तो क्या ओपिनियन? बेसिकली फेमिनिज्म इज़ अबाउट राइट्स ऑफ वुमेन एंड इट्स अबाउट जेंडर इक्वालिटी। बेसिकली बैलेंस और जेंडर इक्वालिटी हम लोग चाहते हैं बेसिकली फेमिनिज्म में। और बाकी औरत मार्च तो बेसिकली एक डे होता है, जैसे वुमेंस डे इंटरनेशनल होता है, ठीक है। 8 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है। उस दिन ये लोग मार्च करते हैं तो जस्ट टू सपोर्ट वुमेन एंड ट्रांसजेंडर्स। वुमेन ट्रांसजेंडर ठीक है, लेकिन वो जो LGBT राइट्स और गे और लेस्बियंस के बारे में प्रमोट करते हैं वो सही है? देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे हम लोग वुमेन स्टडीज़ डिपार्टमेंट से, हमारे टीचर्स हमें हर बात पे कहते हैं कि आप रिलीजन बाइस्ड हैं। हमारे टीचर ने आज तक हमें जो है कभी नहीं बोला कि भाई आप LGBT को सपोर्ट करें। हमें हमेशा उन्होंने बोला है कि आप रिलीजन बाइस्ड हैं। और ऑब्वियसली LGBT को तो हम लोग हमारा कल्चर और सोशल सेटअप ये एक्सेप्ट ही नहीं कर सकता। तो नहीं ऐसा जाहिर है, पांचों उंगलियां एक जैसी तो नहीं है। तो अगर ऐसी बात है तो सारी औरतें भी एक जैसी हैं, अगर मर्द एक जैसे हैं तो। इस दफ़ा हिदायत देकर आते, तरबियत करते हैं, औरत मार्च में चलते हैं दोनों भाई, ज़रा तरबियत तबलीग करके आते हैं उनकी। हाँ ज़रूर। अगर ऐसी बातें, अगर फर्स्ट ऑफ ऑल औरत मार्च होता किस बारे में? औरतों के हुकूक के बारे में। हुकूक, हैरेसमेंट इशूज़, तो उस पर बात की जाए ना। ये फजूल क्या है, ये मर्द ऐसे, ये अपने मोज़े खुद पहनो, बर्तन खुद मांजो, कपड़े इस्त्री खुद करो, ये बहुत फजूल है। बहुत गुस्सा है आपको उनका? नहीं, यहाँ पे काफ़ी तरह ये होता है कि औरत जो है वो गलत तरीके से औरत मार्च को प्रेजेंट कर रहे हैं। नहीं, कॉजेज सही है, प्रेजेंट करने का तरीका गलत है, बहुत ही फजूल है, नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। बहुत शुक्रिया। डर लगता है? डर क्यों लगेगा मुझे उनसे? नफरत है? नफरत भी कह सकते हैं एक तरीके से। इख्तिलाफ है? इख्तिलाफ तो बहुत है, इख्तिलाफ आखिरी दम तक। आखिरी दम तक है। औरत मार्च में यानी नहीं जाना? औरत मार्च में नहीं जाना है, मर्द मार्च करेंगे हम। चलो निकालते हैं, हम दोनों भाई मिलके निकालते हैं। डन हो गया। 8 मार्च को? हाँ 8 मार्च को उनके खिलाफ क्या करेंगे वैसे? हमारे क्या स्लोगन्स होंगे, उनके क्या होते हैं वैसे? और औरत मार्च में उनके क्या होते हैं स्लोगन? मेरा जिस्म मेरी मर्जी, अपना खाना खुद गरम करो, बहुत कुछ।
और मर्द निकालेंगे तो मर्द क्या करेंगे? खुद जाके पैसे कमाओ। घर बना के हमें रख लो। घर बना के हमें रख लो। नबील बनना है, हडराम बनना है, बुलबुले वाला। तो फिर जब वो कर रही है तो हम ना करें? वो अपने फराइज पूरे नहीं कर रही तो हम क्यों करें? क्यों ऐसा क्यों बोलें? देखिए फीमेल्स मर्द तभी अट्रैक्ट होता है जब फीमेल खुद तवज्जो देती है, ठीक है। कोई मर्द आपकी तरफ क्यों आएगा जब तक आप तक उसको हड्डी नहीं लगा। जैसे कुत्ते की एक मिसाल देख लो यार आप लोग। तो कुत्ता बना दिया आप। नहीं, मैं कुत्ता नहीं बना रही एक बात कर रही हूँ, एक मिसाल दी है, ठीक है। तो हड्डी डालते हो तो भाई कुत्ता आता है ना, ऐसे थोड़ी ना आपके पीछे आता है। तो एक मिसाल दे रहे हैं कि आप जब खुद ऐसे गेटअप करके निकलेंगे या ऐसे स्लोगन्स यूज करेंगे, ऐसे इतना अपने आप को दिखाएंगे, तो क्यों नहीं मर्द आपकी तरफ आएगा। कहती है हम चाहे जैसी भी ड्रेसिंग करें, मर्द की नजरें नीचे होनी चाहिए। बिल्कुल भी नहीं। अच्छा चलिए ठीक है, मान लें मर्द नजर नीचे कर भी लेता है, तो क्या उससे हमारे यहाँ जो वुमेन हैरेसमेंट हो रही है, ठीक है, औरतों पे जो तशद्दुद हो रहे हैं, बैकवर्ड एरियाज में आप जाके देखें क्या कुछ हो रहा है औरत के साथ, तो क्या ये सब ठीक हो जाएगा अगर मर्द नजर नीचे कर भी ले चलें? मान लेते हैं कर लिया मर्द ने नजर नीचे, तो इनसे जाके पूछें क्या फिर ये सब कुछ खत्म हो जाएगा? ये औरत मार्च होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए भाई, क्यों होना चाहिए? इनको राइट्स मिले हुए हैं तभी तो ये सड़कों पे निकली हुई हैं। किस चीज़ के राइट्स मांगने के लिए निकली हैं, इनसे पूछें। राइट्स मिले हुए तभी तो बाहर आज़ादी से गई। एग्जैक्टली अल्हम्दुलिल्लाह हमें राइट्स मिले हैं। देखिए हम यहाँ तालीम हासिल करने यूनिवर्सिटी आए हुए हैं। अच्छी मीन्स घर के सारे काम औरतों से क्यों रिलेट किया जाता है, आदमी को क्यों नहीं सिखाए जाते, ये बात हो रही है इस नारे में। औरत मार्च में जाएंगी या नहीं जाएंगी? मैं नहीं जाऊंगी। इतनी डिटेल थी उसके बावजूद भी नहीं जाएंगी? देखिए नहीं, ड्यू टू सम रीजन और कल्चरल सोशल सेटअप भी है। अगर मैं गई लाइफ में तो वो रिसर्च पर्पस होगा, वैसे नहीं जाऊंगी। औरत मार्च और फेमिनिज्म सेलिब्रेशन इधर होना चाहिए पाकिस्तान में या नहीं होना? देखो होना चाहिए। विमेंस डे आप सेलिब्रेट करो, ठीक है, इवन एवरी डे इज विमेंस डे, ठीक है, इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रही हूँ मैं, लेकिन स्पेसिफिकली कह रही है, लेकिन आप करें सेलिब्रेट थोड़ी सी, लेकिन आप अपने लिमिट्स देखें, सोशल कल्चरल और रिलीजियस सेटअप देख के थोड़ी सी लिमिट्स रखें। में रहते हुए एंजॉय करें। नो एंजॉय, किसने मना किया? बहुत चीज़ें मुझे ये चीज़ समझ नहीं आ रही है। जो 35-36 औरतें इस चीज़ को लेके स्टार्ट में आ रही हैं, तो ये किस चीज़ की तरफ लेके जाना चाह रही हैं इस्लाम को? मैं क्या करते हैं? मैं यहाँ पे बेसिकली टेक्नोलॉजी का स्टूडेंट हूँ, तो मेरा छोटा सा कुछ चला ये आपका अपना ही? जी बिल्कुल, ये मेन्यू वगैरह लगे हुए हैं हमारे, तो ये सारी चीज़ें भी इसके साथ साथ एडिशनल हैं। काफ़ी चीज़ें हैं जो मैंने अभी स्टार्ट करी हैं। इंशाल्लाह ये कि एक स्टूडेंट के लिए एक बेहतरीन पॉइंट है, मतलब इसमें काफ़ी हेल्पफुल रहता है। स्टूडेंट लेवल पे मैंने काफ़ी डिस्काउंटेड चीज़ें भी लगाई हुई, क्योंकि जाहिर सी बात है यहाँ पे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट आते हैं जो एक सस्ती चीज़ में कुछ एक अच्छी चीज़ लेना चाहते हैं। तो मिनिमम कितना लगना चाहिए कि इधर केयू की कैंटीन में उसको जगह मिल जाए? मिनिमम एटलीस्ट अराउंड 2 lakhs? इतने से इसके लिए 2 lakhs? जनाब वाला ये तो सिर्फ आपके सामने नजर आ रहा है, इसके अलावा भी बैक में इसकी बहुत सारी चीज़ होती है, डेप्थ होती है हर चीज़। नाम क्या आपका? भाई सैयद शाहरुख खान। यार सैयद शाहरुख ने जो है ना अपना स्टार्टअप शुरू किया है कराची यूनिवर्सिटी की पीजी कैंटीन में। क्रिमिनोलॉजी डिपार्टमेंट के स्टूडेंट भी पढ़ते भी हैं यहीं पे, और ये बिजनेस भी। जनाब भाई इनको प्लीज सपोर्ट करें और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया। थैंक यू यार।